तो जय हिंद, आप सभी ऊर्जावानों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग लिंथेनॉइड के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लिंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन कौन होगा? मोस्ट कॉमन कौन होगा? यहाँ जो मोस्ट स्टेबल होगा। और स्टेबल भी क्यों होगा? नहीं, आप बार बार यदि डोसा खाते हैं या बार बार गुपचुप खाते हैं, क्यों खाते हैं? उसके पीछे कारण होगा। क्योंकि आपको क्यों लगता है, कैसा लगता है? किसी को तीखा लगता है, किसी को टेस्टी लगता है, नहीं, किसी को बहुत एक्साइटिंग लगता है। तो सबका कारण कुछ कुछ अलग होगा, लेकिन सब में कारण होगा। तो निश्चित रूप से मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिंथेनॉइड का +3 है। और कॉमन है तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ कॉमन की बातें होंगी, और कॉमन की बातें कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन ये इसलिए है क्योंकि इट एक्वायर मोर स्टेबल हाफ फिल फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एफ में यदि 7 या 14 या 0 हो तो वो ऐसा शो करता है। लेकिन भाई साहब, ये क्या एक सिंगल लाइन ये नहीं है, और भी हो सकता है। थर्मोडाइनमिक फैक्टर हो सकता है, काइनेटिक फैक्टर हो सकता है। थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी के आधार पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, उतना बात अब यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और काइनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो है, ठीक है। तो चलिए, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है? जी हाँ, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिंथेनॉइड इज +3। इन एडिशन टू +3 इट आल्सो शोज +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप लिख सकते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। कॉमन है मतलब ये स्टेबल भी है, ठीक है। और यदि आप इसको एक्टिनॉइड्स के साथ अब आप कंपैरिजन करेंगे, उससे आप जब डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी लिंथेनॉइड्स और लिमिटेड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिमिटेड इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ जो होता है कि एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d ये ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। या यूँ समझिए, एनर्जी गैप का मतलब क्या है कि 4f, और एक्टिनॉइड्स में क्या होगा? 5f होगा। तो 4f न्यूक्लियस की ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4f इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज आप कर सकते हैं इस पर। यानी 4f इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज लग रहा है न्यूक्लियस का, वो ज़्यादा है, जबकि 5f में कम है। न्यूक्लियर चार्ज कम है या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो ज़्यादा 4f का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि 5f का ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, जबकि 4f में यानी लिंथेनॉइड्स में कम पार्टिसिपेट करता है, ड्यू टू न्यूक्लियस उसको पकड़े रहता है, कहाँ जा रहे हो नहीं जाने देंगे, ये कहानी। तो एक तो ऐसे चलते फिरते आपने लिंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स का डिफरेंस देख लिया कि लिंथेनॉइड्स लिमिटेड क्यों शो करता है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा हेल्ड अप किया हुआ, होल्ड किया हुआ, पकड़े हुआ है, उसको पार्टिसिपेट करने कम दे रहा है। तो एक बात ये होगी। तो आपने कॉमन देख लिया। और इसके जैसे कि आपने अभी जस्ट हमने चर्चा किया कि +3 के अलावा +2 और +4 भी शो करता है। तो +2 कहाँ कहाँ शो करता है? तो जरा हमने लिख करके रखा है, देखिए, ये देखिए कहाँ कहाँ शो करके Nd, देखिए Nd2+, Nd2+ शो कर रहा। और Nd यदि यहाँ देखिए इसमें से यदि 2 निकल जाएगा, ये कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा? 4f 4 हो जाएगा। देखिए ऐसा हो गया। जबकि यहाँ देखिए Sm और Eu में देखिए Sm यदि 2+ होगा तो ये हो जाएगा कन्फिग्रेशन 4f6, जबकि Eu 2+ होगा तो ये हो जाएगा 4f7। वैसे ही देखिए 2+ यहाँ भी है Tm में, ये 2+ यदि इसको देखिए, ये इससे यदि 2 निकल गया तो ये हो जाएगा 4f13। और फिर यदि Yb से निकलेगा Yb2+ तो 4f14।
तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब वो +2 ऑक्सीडेशन शो करता है तो उस समय देखिए एसएम और यूवी का क्या है, नियरली हाफ फिल्ड, नियरली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, नियरली हाफ फिल्ड या हाफ फिल्ड। जैसे एसएम में एक कम है तो नियरली बोल सकते हैं, और ईयू को हाफ फिल्ड है, और नियरली फुलफिल्ड या फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये 5 को आप याद रखिएगा। ये भाई साहब क्या है, इसका कोई नियरली फिल्डली नहीं है, ना हाफ फिल्ड है, ना हाफ फिल्ड के नज़दीक है, ना फुल फिल्ड का तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी ये स्टेबल है। तो ये एक्सप्लेनेशन, इसकी स्टेबिलिटी निश्चित रूप से कन्फिग्रेशन के आधार पर नहीं होगा, कुछ और होगा। तो क्या होगा भाई, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का कारण बहुत सारा हो सकता है, कन्फिग्रेशन थोड़ी है। एनर्जी, सारा कहानी एनर्जी से रिलेटेड है, तो वो थर्मोडायनेमिक के आधार पर होगा। काइनेटिक इफेक्ट तो उतना दूर क्यों है, उतना आप अपना माथा मत अभी खराब कीजिए, बस याद रखिए ऐसे। अब ऐसे ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये शो करता है ड्यूरिंग दिस, आप जानते हैं कि आप यदि मेन मोस्ट स्टेबल यहाँ +3 है, +3 है, और ये +3 है, इधर +2 है, इधर +4 है, तो क्या होगा, ये इधर चेंज, ये भी इधर चेंज होना चाहिए, ये भी इधर चेंज होना चाहिए, यानी +2 से +3 होना चाहेगा। हाँ, +2 से +3 होना चाहेगा, +2 से +3 होना चाहेगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, यानी ड्यूरिंग दिस इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इस समय ये किसके तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करेगा उस समय ये जो भी है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एंड +4 से ये +3 चेंज करेगा, देखिए +4 से +3 चेंज करेगा, मतलब रिडक्शन हो रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करता है, देखिए सेरियम, सेरियम +4 होगा, उसमें 4F0 हो जाएगा। पीआर जब +4 शो करेगा उस समय देखिए यहाँ 2 एक किया तो 4F1 हो जाएगा। एनडी यदि 4 ऑक्सीडेशन तो 4F2 हो जाएगा। टीवी यदि 4 ऑक्सीडेशन तो 4F7, एंड डीवाई ऐसे ही शो करेगा तो 4F8 हो जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 4F शो करने के पीछे कोई कन्फिग्रेशन के आधार पर स्टेबिलिटी का ऐसा कोई पहाड़ नहीं बन गया है जिसके कारण वही करने के लिए उधर गया है। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं कि 4F हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड या नियरली हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के चक्कर में ये ऐसा हुआ है, तो वहाँ कौन वे चक्कर में, इधर चक्कर में गया तो उधर कौन चक्कर में गया। तो कन्फिग्रेशन के आधार पर आप लेंथेनॉइड के कन्फिग्रेशन को फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बस नियरली कर करके कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए और उसको याद रखिए और क्वेश्चन बना लीजिए, यही आपकी यहाँ काबिलियत होगा। तो जैसा आपने देखा, तो यही है इसके कन्फिग्रेशन में कि मोस्ट कॉमन +3 एंड इन एडिशन टू दिस इट सो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 में ये मेनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन करना चाहता है, चाहता क्या है, करता है, या तो रिड्यूसिंग, और +4 ड्यूरिंग +4 ये +3 में चेंज होना चाहता है, ड्यूरिंग ये रिडक्शन करता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन अबाउट द लेंथेनॉइड। तो चलिए मुलाकात को इतना ही पर बंद करते हैं। कोई बहुत बड़ी बातें यहाँ थी नहीं, इसलिए अपनी बातों को, छोटी बातों को छोटे टाइम में ख़त्म करके मिलते हैं नए वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।